दोस्तों, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर का अर्थ है सर्वशक्तिमान या सर्वव्यापक। परमेश्वर सभी धर्मों में अच्छा और सबसे ऊपर मानने वाला परम तत्व माना जाता है। यह सृष्टि का संचालन और हर एक प्राण की रक्षा करता है। परमेश्वर के अनेक नाम होते हैं, जैसे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु इत्यादि। परमेश्वर की मान्यता अनेक धर्मों में है, जैसे हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में, जैन धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में इत्यादि अनेक धर्मों में हमें परमेश्वर की मान्यता दिखाई जाती है। किंतु सभी धर्म में अपने अपने अलग अलग पूजा पाठ का अनुष्ठान किया जाता है। सभी की धारणाएं अलग है, लेकिन हर एक धर्म में एक मान्यता एक समान है, जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की है। तो आज इसी वीडियो में हम जानेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है और किस प्रकार उससे मिला जा सकता है। दोस्तों, प्रत्येक धर्म में परमेश्वर को अलग अलग रूपों में माना जाता है, लेकिन उसकी उत्तम शक्ति सभी के लिए एक ही है। परमेश्वर की पूजा सभी धर्मों में एक पवित्र और महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है, जिससे मनुष्य आत्मा शांति और आंतरिक प्रगति करता है। दोस्तों, परमेश्वर को इस जीवन का, इस ब्रह्मांड का परम सत्य कहा गया है। हर एक धर्म में परमेश्वर मौजूद है, लेकिन हर एक धर्म में अपने अपने हिसाब से परमेश्वर की भावनाएं बनाई हुई है। दोस्तों, हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, यानी कि 33 प्रकार के अलग अलग देवी देवता है। मुस्लिम धर्म में यानी कि इस्लाम में एक ही अल्लाह को परमेश्वर बताया गया है। क्रिश्चियन धर्म में परमेश्वर का नाम नहीं बताया गया, लेकिन परमेश्वर का अस्तित्व जरूर स्वीकारा गया है। ऐसे ही अलग अलग धर्म में परमेश्वर का अस्तित्व स्वीकारा गया है। तो दोस्तों, अगर हमें किसी परमेश्वर की पूजा करनी है या हमें उस परम तत्व तक पहुंचना है, तो हम किस प्रकार पहुंच सकते हैं। लेकिन पहुंचने से पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि वह परमेश्वर आखिर है कौन और वो कैसा दिखता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक भगवद गीता में परमेश्वर की प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं। तीनों मार्ग हम आपको बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। सबसे पहला मार्ग कर्म, दूसरा मार्ग भक्ति और तीसरा मार्ग ध्यान योग। यानी कि भक्ति, कर्म और ध्यान योग, ये 3 मार्ग से आप परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हो, उस परम तत्व को हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भक्ति मार्ग की। इस मार्ग में आपको परमेश्वर के साथ अपना प्यारा सा संबंध बना लेना होगा। इसकी वजह से जैसे ही आप अपनी भक्ति करना शुरू करोगे, इसके बाद परमेश्वर आपको खुद सहायता करने आएंगे। भक्ति योग से आप परमेश्वर की प्राप्ति अवश्य कर सकते हैं। ये भक्ति मार्ग सबसे सरल और सबसे आसान मार्ग है। इससे आप उस परम तत्व की प्राप्ति कर सकते हो। आपका जो भी कोई इष्ट देवता होगा, उसको आप परमेश्वर समझ लीजिए और उस पर ध्यान केंद्रित करके आप उसकी भक्ति के सहारे से परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पर बताने वाली ये बात दोस्तों है, शिव पुराण में बताया गया है शिव सबसे बड़े हैं, विष्णु पुराण में बताया गया है विष्णु सबसे बड़े हैं, और भगवत गीता में बताया गया है कि परम भगवान केवल श्री कृष्ण है। तो हिंदू धर्म के अनुसार हम किसकी पूजा करें? तो दोस्तों, ये सब पुराण इसलिए बनाए गए हैं कि भक्त शुरुआती काल में जब भक्ति करना शुरू करता है, तो वो अपना इष्ट देवता चुनने में कोई उसको तकलीफ ना हो। क्योंकि इष्ट देवता कोई ऐसा देवता नहीं होता कि जो सबसे शक्तिमान है उसे हम इष्ट देवता बनाएं। इष्ट देवता तो आपके अंदर के प्यार से बनता है। आपको जिस देवता के बारे में सबसे ज़्यादा प्यार लगता है, मन से उसका लगाव लगता है, उसे आप इष्ट देवता बनाकर उसकी पूजा करके आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि आप में और मुझ में और पूरे ब्रह्मांड में जो निराकार परमात्मा स्थित है, वही हमारे भगवानों में भी स्थित है। वो सबके अंदर मौजूद है। ऐसा नहीं कि आप महादेव की भक्ति कर रहे हैं तो आपको विष्णु की प्राप्ति नहीं होगी, या फिर आप विष्णु की भक्ति कर रहे हैं
तो आपको राम की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप किसी को भी अपना इष्ट देव बनाकर पूरे सच्चे लगन और मेहनत से भक्ति करेंगे तो आप एक ना एक दिन अवश्य ही उस निराकार परमात्मा तक पहुंच जाएंगे जो सर्वशक्तिमान है। दोस्तों, निराकार की पूजा हमारे यहाँ संभव नहीं, इसलिए हिंदू धर्म में 33 कोटि के देवी देवता बनाए गए हैं। यह 33 कोटि के देवी देवता इसलिए बनाए गए हैं कि आप उनके द्वारा उस निराकार परमात्मा परमात्मा तक पहुंच सको। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरे मार्ग के बारे में जो कि कर्म मार्ग है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, संत तुकाराम महाराज जो कि महाराष्ट्र के संत है, उनको लेने के लिए भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर आए थे, क्योंकि उन्होंने उस प्रकार अपने कर्म किए थे कि परमेश्वर को खुद उन्हें लेने आना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपके कर्म इतने अच्छे होंगे कि आपके लिए स्वयं परमेश्वर आ सके, तो ही इस मार्ग का आप चयन कर सकते हैं। आप अपने कर्म संभालिए, बाकी सब परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। आप कर्म कर्म जितने अच्छे करेंगे, एक दिन परमात्मा अवश्य ही आपको लेने आएगा। हमने समाज में देखा होगा कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्द होती है, तो इसका कारण यही है कि अच्छे कर्म करने के बाद हम परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं और हम परमेश्वर के परलोक ध्यान करते हैं। यहाँ पर मृत्यु लोक में हमारा कार्य समाप्त होने के बाद परमेश्वर के पास मृत्यु के द्वारा ही हमें जाना पड़ता है। इसलिए समाज में अच्छे लोग जल्दी मरते हैं। और हम बात करेंगे तीसरा मार्ग जो कि ध्यान मार्ग है। यह सबसे आसान मार्ग तो नहीं है, लेकिन यह सबसे कारगर मार्ग है। इस मार्ग से आपको मरना इस जीवन में मरना भी नहीं पड़ेगा और आपको कर्म में के ऊपर ध्यान भी देना नहीं पड़ेगा। इस मार्ग में सबसे पहले आरंभ में कुछ लंबे सांस ले, एक जगह पर स्थित हो जाए और कुछ लंबे सांस ले। एक जगह पर स्थित होने के बाद कुछ लंबे सांस लेने के बाद आप ध्यान योग में क्रिया में बैठ जाइए। मतलब ध्यान करने के लिए आप जिस प्रकार बैठते हैं उस प्रकार आप एक जगह पर स्थित होकर बैठना है और लंबे लंबे सांस छोड़ने हैं और पूरी सांस लेनी है। इसके बाद आपको धीरे धीरे से अपने अंग को निचोड़ता हुआ देख सकते हैं कि हमारे हमको अपने बॉडी में से पूरा कंट्रोल खो देना है। जब आप अपने बॉडी में से पूरा कंट्रोल खो लेंगे, तब आपको ये महसूस होगा कि आप शरीर नहीं, एक आत्मा है। उस शरीर के आत्मा पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है आपको और अपने मन को खाली रखकर किसी भी प्रकार का विचार आने नहीं देना है। अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे से ये विचार आना बंद होना चाहिए। शून्य की प्राप्ति आपको होना चाहिए। आपको अपने मन को एक पहाड़ी पर या समुद्र के किनारे जहाँ शांति हो वहाँ पर लेके जाना है। आपको खुद नहीं जाना है, आपके मन को वहाँ पर लेके जाना है और वहाँ पर अपने मन को स्थित करना है और ध्यान की योग में जाकर बैठ जाना है। अपने मन को शांत रखिए और किसी भी प्रकार का विचार ना आने चाहिए। इसका बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे से दूर करे सारे विचार, फिर से ध्यान में लौट आए। ऐसे ही 5 से 10 मिनट तक आपको रोज करना है। जब आप पूरे ध्यान में होंगे, जब आपके मन में कोई विचार नहीं होगा, तब आप ध्यान दीजिए कि आपके आज्ञा चक्र के ऊपर एक रोशनी चमकती हुई दिखेगी। आज्ञा चक्र बोले तो दो भुवों के बीच में होने वाला चक्र होता है, वहाँ पर हम अपना तिलक धारण करते हैं। वहाँ पर आज्ञा चक्र के बीच में धीरे धीरे प्रकाश की संभावना बढ़ती हुई नजर आएंगी। आप उस परमात्मा से बात कर सकते हैं। उसके आप भक्तिमय वातावरण में कुछ भी आपके सवाल हो वो पूछ सकते हैं उनका। लेकिन याद रहे, सब कुछ आप उसके परमात्मा से बात करने के बाद आपको उन्हें धन्यवाद अवश्य करना है और आपको उस परमात्मा को अपना पूरा समर्पण अवश्य देना है। यह 3 मार्ग मैंने आपको बताए जिससे आप निराकार परमात्मा की साधना कर सकते हो और अपना जीवन सफल बना सकते हो। अगर इनमें से किसी भी मार्ग का आप चयन करते हो तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ होगी, लेकिन जो मैंने अंत में बताया ध्यान मार्ग, उस मार्ग की आप चयन करते हो तो अंत में परमेश्वर आपको वो सब देगा जो आपको चाहिए। यानी कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए परमेश्वर से रट लगा रखी है तो वो निश्चित ही आपको एक ना एक दिन अवश्य मिलेगी। इतनी ज़्यादा ताकत है इस ध्यान योग में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।